बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान ये पावन ग्रामीण ढाबा जी आज अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा राम के एक पावन कथा हे सुने के हम सभी ला परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई तो मानस के
कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन पार में लगा पाई, तो मैं तो एक अबोध और तो चबला नारी जाती हूँ। अतका बड़े श्री रामचरित मानस मंदाकिनी गंगा के गाथा लगा पाऊँ। फिर भी ये मोर परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम के सानिध्य में ये मान स्वरूपी मंदाकिनी गंगा ने गोत लगा के मोला परम सौभाग्यशाली बनाओ। तो परमात्मा राम की कथा की ओर चले से पूर्व ये पावन धाम डाभा के माटी महतारी ला, माता शीतला ला और 36 कोटि विराजमान देवी देवता ला, ये पावन धाम डाभा के परम आदरणीय बुजुर्गन जिनमें राम कथा रसपान करके अपन जीवन में अवतरित करने वाले मोर दशरथ तुल्य पितामह के श्री पावन चरण कमल मां सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरफ मोर ममतामयी करुणामय वात्सल्यमय माताएं मर्यादा की पल्लू लसर में ढककर चलने वाली समस्त देवी मन के श्री पावन चरण कमल मां जेकर अथक प्रयास के माध्यम से अत्य बड़े धर्म मन का आयोजन करिया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुल्य मोर बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां मोर महतारी मन के गोदी मां किलकारी मारत आने वाला भविष्य के श्यान नान्हे नान्हे बाल गोपाल अब जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां अपन गुरतुर बाने के माध्यम से जम्मो श्रोता समाज ला हंसा के गुदगुदा के एक सूत्र में बांध कर रखिया मंच के मर्यादा से पैरपुण आगत रहिया मन के सफल सारथी मोर छोटे अनुज भाई आकाश साहू के श्री पावन चरण कमल मां मोर टूटी टूटी भाषा ला कोसों दूर तक सुड़ैया परम आदरणीय शाउन सिस्टम वाले भाई साहब के श्री पावन चरण कमल मां एक छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचैया और जम्मो यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब मन के श्री पावन चरण कमल मां अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया बल्ला अपन हाथ से भोजन बना के खिलैया जम्मू कौशल्या भंडार के रसोईया दीदी भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां मोर शासना सरगम मानस परिवार ग्राम बहरापुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाने नानहेड़ी का मन के डाले आप जम्मू जन के श्री पावन चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। श्री राधे जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। सबले पहले तो आदर्श ग्राम डाभा के पावन मंच भगवान राम जी के पावन दरबार में मोर जतक भी देवी देवता विराजमान हो आप सब बोला चरण छू के सादर प्रणाम सत सत वंदन। और अत्यक सुघर एक मर्यादा के मंच सजे है, अत्यक सुघर एक भगवान राम जी के पावन दरबार लगे है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के एक बहुत बड़े काम हुआ थे। ये काम पर आदरणीय आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी का बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों के समक्ष माता रानी के भजन रखे पर जाता हूँ, तो अपेक्षा चाहता हूँ एक बार जयकारा लगाना है भगवान राम जी के, माँ जगदम्बा भवानी के। तो जयकारा लगाऊं ना, जयकारा लगाऊं ना। आप सबों से एक बार अपेक्षा चाहता हूँ, मोर जब तक भी माता पिता हो, छोटे छोटे भाई बहनी हो, आदरणीय बड़े भैया हो, छोटे छोटे हो भाई हो, आप सब जन से जयकारा की अपेक्षा चाहता हूँ मैं। यहाँ बोलिए राजा रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर सभी से निवेदन मीठे मीठे ताली के सहयोग के साथ आप सब से निवेदन सब जन में ताली बजाना है। राम जी के दरबार में लोग चुपचाप नहीं बैठता है, निवेदन आप सबसे।
बोलिए सियापति रामचंद्र की। क्या बात है, आप सब चुपचाप निवेदन आप सबसे कि जोर जयकारा की आवाज जोरदार होना चाहिए। आप सब राम जी के दरबार में बैठे हो, राम जी के दरबार में बैठे हो तो उपस्थिति दर्ज कराना भी तो जरूरी ना है कि नहीं। तो निवेदन एक बार जोरदार जयकारा के संग पूरे भक्ति के साथ पूरी मस्ती के साथ राम जी के नाम से जोरदार जयकारा बुलाना है। बोलिए सियापति रामचंद्र की। आवाज बने दमदरहा आवाज नहीं। सबसे पहले आप सबों के दोनों हाथ ऊपर हो जाए, ईमानदारी के साथ दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा। और पीछे वाला भैया मन तो उठ के कहाँ जाता ये तो बात है। रीत में पहले डाबा वाला मला कह रहे हो भैया मोर रात के मत बैठा रू, रात के बैठा रू। सब जन धीरे धीरे अंधियार डाले खसखस जाते पता नहीं चले तो क्या कहते नहीं दीदी ते आवे तो हम तो सब जन बैठी चमचम लिए दे दिख बरोबर पंडाल है नहीं भरे। निवेदन राम जी के दरबार में जब जन बैठे पूरे ईमानदारी के साथ दोनों हाथ ऊपर करना, एक एक नहीं दोनों हाथ। सबसे निवेदन सबसे पहले मोर महतारी मन से निवेदन, मोर बहिनी मन से निवेदन, नौनी मन से निवेदन, सबसे निवेदन। और बाद हमारे भैया जी मन से निवेदन और पिताजी मन से निवेदन, सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर करना है। दोनों हाथ जेकर दोनों हाथ ऊपर और किस्मत ऊपर। जिन दोनों हाथ ला ऊपर उठाई ओला भगवान जल्दी ऊपर उठाई। ऐसने नहीं तरक्की ऊपर उठाई, टेंशन मत लो। राम जी के दरबार में आए के बाद कोई चिंता करना नहीं, बोला भगवान राम जी जाने। चलो दोनों हाथों पर करके जोरदार जयकारा हो जाए। बोली सियापति रामचंद्र की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमंतला महाराज की, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोले अपने अपन गुरु गोविंद की, बोले अपने अपन घरवाला की। ये हास्य वाली क्या बात है? अपन अपन घरवाला जयकारा बुलाना गलत बात है का? गलत बात है का? बताओ तो सही बात है ना। पति परमेश्वर होते ना, अपन अपन भगवान के जयकारा बुलाना कोई गलत बात नहीं, कोई हास्य वाली बात नहीं। कौन कौन अपन अपन पति परमेश्वर मानते? एक ईमानदारी साथ हाथ ऊपर। जिन जिन अपन अपन पति परमेश्वर मानते ईमानदारी साथ हाथ ऊपर करी। एक मात्र, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पिछुआ लिशन 10 अदका जन बैठे थे। मैं मात्र 10 जन अपन अपन पतिल देवता मानते। का बार हुई मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाली अरे। अब जिन जिन अपन अपन पतिल देवता नहीं मानो मन अदका दिन ले का समझ के रखो मन है नहीं। पति परमेश्वर मानते सही बात है, हाथ नहीं उठाए तिकरो मन पर कहना चाहूँ सही बात है। सब बोझ पति गलो देवता नहीं हो है ना। आगू वाली नोनी मन से निवेदन है, एकन गोठियाल पाए तो एकन बगल में बैठ के गोठिया का बार मैं दीदी मन से बात करूँ तुम मतलब देखो थोड़ा मायना अलग हो जाए है ना। सब बोझ पति देवता नहीं हो। शान शान के जे है एक ठन हाथ में करिया झिल्ली, एक ठन हाथ में सीसिल झुलावत आवत है, वो कत्तापन देवता है। ओकर तो न्योता करे लागते है ना। फिर भी भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक नारी अपन पति ला देवता के रूप में स्वीकार करते। ये हमारे सनातन धर्म है, ये हमारी संस्कृति। बोलिए भारतीय संस्कृति की, बोलिए सनातन धर्म की। परम आदरणीय मान सरोवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप और हम सबला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कथा के संग सत्संग करे के मौका मिले। आज आप और हम सबके जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय, जिन समय में बैठ के एक साथ भगवान राम कथा के और सत्संग करथन। मानव अपन दाम्पत्य जीवन के कार्य में व्यस्त जेकर कोई सीमा नहीं। व्यस्तता जिंदगी के कुछ पल निकाल के अगर आप और हम एक साथ बैठ के सत्संग करथन तो समय घड़ी हमारे जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय। ऐसे समय जीवन में दोबारा मिल ही कि नहीं मिली एकर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो जो समय मिलेकर सदुपयोग करे के प्रयास करें, जो समय मिलेकर महत्व जाने के प्रयास करें। मोर भाई आकाश साहू कहीं डरे
कि कथा प्रसंग एक नारी के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो आओ बहुत ही सुंदर प्यारा सत्संग पर चर्चा करबो। रामचरितमानस कथा की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 12। वैसे तो रामचरितमानस कथा 7 कांड के बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड की रामचरितमानस कथा में 24,000 श्लोक। 24,000 श्लोक में आप एक एक श्लोक के भी वर्णन करके देखो, एक एक श्लोक ला भी आप अध्ययन करके देखो। एक एक श्लोक में मानव जाति ला एक जीवन ला शिक्षा प्राप्त होती। वैसे भी रामचरितमानस ग्रंथ एक प्रेम के ग्रंथ है, इंसानियत के ग्रंथ है, मानवता के ग्रंथ है, एक विश्वास के ग्रंथ है, धर्म के ग्रंथ है। रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र प्रत्येक मानव जाति के जीवन में शिक्षा प्राप्त करवाते। मैं कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पूर्व आप सबके बीच में एक बात साफ सुथरा और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर घर जाना चाहते तो आप प्रेम से उठ के जा सकते हो, निवेदन है। और नहीं जाना चाहते तो आप कथा सुने पर बैठे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पहले साफ सुथरा कहना चाहूँ, अगर कोई उठ के जाना चाहते जा सकते। खबर आज रामचरितमानस कथा आपके गांव डाभों में जो आयोजन होते नहीं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। और जहाँ तक परिस्थिति आज की स्थिति हो चुके हैं, हम बस लोगों ने एक नारा लगा था, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म राम राज्य स्थापना करना है, राम राज्य लाएंगे, इस पर नारा ही बन के रह चुके सज्जनों। लेकिन आज की परिवेश वास्तविक नजरिया से देखा जाए तो रामायण एक मनोरंजन और टाइम पास बन चुके हैं। लोगों आज रामचरितमानस कथा के आयोजन ला एक मनोरंजन के साधन समझ चुके, एक टाइम पास समझ चुके। मैं प्रार्थना करना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँ, अगर कोई भी भाई बहनी रामायण का आयोजन अगर एक टाइम पास या मनोरंजन के हिसाब से बैठे हो तो आप ये जगह से उठ के जा सकते हो। आपके लिए जगह सही नहीं है। अगर यहाँ शरीर बैठे तो शरीर के साथ साथ मन ला भी बैठना जरूरी है। सिर्फ तन ला यहाँ रखे कोई मतलब नहीं, तन के साथ साथ मन भी समर्पण होना चाहिए, तभी रामचरितमानस कथा के आयोजन सार्थक हो सकते। आज डावा बहुत सुंदर कार्यक्रम के आयोजन है, रामचरितमानस कथा के आयोजन। अतका बड़े आयोजन कोई छोटी मोटी बात नहीं। अतका सुंदर पंडाल की व्यवस्था, अतका सुंदर साउंड की व्यवस्था है। आप दूर दूर के मंडली आमंत्रित करे, सब पर भोजन की व्यवस्था करे हो। हम व्यास की गद्दी से बताना चाहो, हम तुम्हारे गाँव तो फोकट में नहीं आ, आप सब हमला आए जाकर राशि तय करे हो, पैसा दे के बुला होते आपके गाँव में। अतका बड़े आयोजन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई ला एक एक रुपया जोड़ जब भव्य आयोजन करे हो। आधा रात तक बैठ के आप सब राम कथा के रसपान करत हो। आधा रात तक बैठ के रामायण सुनने के बाद अतका खर्चा करे के आयोजन करे के बाद अगर सत्संग के आयोजन में आए के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब कि नत कपड़े आयोजन करना ना करना व्यर्थ की समान। रामचरितमानस कथा के आयोजन से अच्छा अगर टाइम पास करना है तो कोई नाचा या लोक मंच या ऑर्केस्ट्रा के आयोजन भी कर सकते हो। रामचरितमानस कथा के आयोजन करे कारण का है, आपके गांव के आयोजक समिति वाला भैया मन कम से कम 15 से 1 महीना पहले ये आयोजन की तैयारी में लग रही। मैं प्रणाम करता हूँ आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी ला, जिन मन तन मन धन दे के समर्पित भाव से बड़े धर्म मंच के आयोजन करे। 1 महीना पहले तैयारी जिसके हमारे गाँव डाभा में रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। सर्वप्रथम उनकर उद्देश्य के ऊपर विचार करके देखन कि काबर तुम्हारे गाँव डाभा में रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। रामायण के आयोजन करे कारण का है यही कि रामायण के माध्यम से मानव के अंदर मानवता के विचार है। रामायण के माध्यम से मानव अपन आपला समझ सके, अपन आपला जान सके। रामायण के माध्यम से मानव के अंदर भाईचारा की भावना हो। यही विचार रख के आपके गांव में आज रामचरितमानस कथा के आयोजन होते सज्जनों। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँ, ये हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा वाला सिस्टम ला खत्म करो। सदियों पुरानी बात है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। अभी तो समय आना चाहिए कि हम सुधर गए युग सुधर गए, हम बदल गए युग बदल गए। ये भारत देश के सरजमीला, ये भारत देश के मिट्टी ला वैसन बेटा की जरूरत है, वैसन बेटी की जरूरत है जो सर्वप्रथम अपन आप में ये कहे कि मैं सुधर गए युग सुधर गए। रामचरितमानस कथा का चीज है, आप और हम सबके जीवन में परिवर्तन लाए के कार्य करते। रामचरितमानस कथा मानव के अंदर मानवता के धर्म जगाते। वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसानियत धर्म को जगा। मानव है के बावजूद भी मानव की तरह जिंदगी नहीं जीने सीखे तो कोई मतलब नहीं हमला मानव के अधिकार बता से। इंसान हो के बावजूद भी अगर आप और हम सब जैसे मानव के जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं तो आप और हमला इंसान का कोई अधिकार नहीं बने। आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख। आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख। नफरतों के जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी।
जीना सीख, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीख। ये भाव आप और हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है। और रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से भाव जाने समझे के मौका मिलते और बहुत ही सुंदर प्यारा सत्संग है। रामचरितमानस ग्रंथ के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 12। जिन लिखते का नाम मंत्रा मदमती चेरी के गई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामत फेरी। नाम मंत्र मदमती, आप सब उद्देश्य सुने हो ना, नारियों के प्रति नारियों का समर्पण। आज एक नारी दूसरा नारी के प्रति अपन आप ला कौन से भाव लेके समर्पित करते है, ये प्रसंग के माध्यम से जानबो। मंत्रा एक नारी है और केकई एक नारी है। मंत्रा एक नारी है, केकई एक नारी है, कौशल्या एक नारी है, सीता एक नारी है और मंदोदरी एक नारी है, शबरी एक नारी है। लेकिन नारी और नारी के बीच में समर्पण भाव कैसे होना चाहिए, आज ये प्रसंग के माध्यम से हम और आप जाने और समझे के प्रयास करो। आओ होकर पूरा प्यारा सज्जन आप सब की ओर लेके चलन। बोली श्यामती रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र संकट हरियो।
जाहि जिंदगी ना। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली श्यापति रामचंद्र की। आओ आदरणीय बड़े भाई अनिल धुरंधर और अशोक साहू, आप दोनों की तरफ से 100 रुपए प्रेम भेंट आप रिक्वेस्ट करे हो एक बहुत सुंदर गीत। बिल्कुल अगर हमारे पास उपलब्ध हो बिल्कुल आपके फरमाइश पूरा करबो। और मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई साहब मन जो दोनों 100 रुपए प्रेम भेंट करे ओकर मन पर आप सबके माध्यम से जोरदार ताली के सम्मान होना चाहिए। आप सब एक बार ताली बजा के सम्मान कर दो। धन्यवाद आप सब। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। आओ प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा नंबर 12, जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भाई लक्ष्मण और माता सीता के बीच की बात है। भगवान राम के लिए राजा दशरथ जी महाराज घोषणा करवा चुके हैं कि कल सूर्य उदय होते ही राम के राज्याभिषेक होना है और रामला अयोध्या के राजा बनाए जाए। अब यहाँ आप और हम सबके जीवन के विचार के प्रसंग से चलो। मैं आप लोग पहले भी बताऊं कि परमात्मा राम के कथा में एक विचार है, एक प्रेम है, एक धर्म है। एक पुत्र के जीवन में धर्म का होना चाहिए, एक पुत्र के जीवन में कर्तव्य का होना चाहिए। भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा मिलते, राजा दशरथ जी महाराज के बाद से प्रेरणा मिलते कि वास्तविक माता पिता के हृदय में अपन औलाद के प्रति विचार के क्षण होना चाहिए। माता कैकेयी के चरित्र से प्रेरणा मिलते कि अपन औलाद के लिए सही और गलत के बात ला माता पिता कैसे सोचते, ये बात के जानकारी माता कैकेयी के चरित्र से प्रेरणा मिलते। लेकिन मंथरा के चरित्र से तो बहुत बड़ी सीख मिलते। सचनो मंथरा एक ऐसी स्त्री जो रामचरितमानस कथा में पूरा उथल पुथल करने वाली है ना। वही मंथरा माता कैकेयी के बीच की बात है। लेकिन सर्वप्रथम राजा दशरथ जी महाराज घोषणा करा चुके हैं कि अयोध्या में राम के राज तिलक होना है। राजा दशरथ जी महाराज रातों रात घोषणा करवा दी। लेकिन रातों रात घोषणा करवाए के बाद का बोला पता रही इसकी जिन समय के इंतजार है सो पासा पलट जाए। यहाँ पासा पलटे के काम का कर एक नारी के कहते ना, एक नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। एक बात याद रखो और महतारी हो, नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। नारी अगर ठान लेना तो कीचड़ में पड़े इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते। अगर नारी जिद में अड़ जाए तो करोड़पति घलो ठुकरा के जा सकते। आज वही नारी के प्रसंग की बात है। राजा दशरथ जी महाराज घोषणा करवा है कि कल सूर्य उदय होते राम के राज तिलक होना है, रामला अयोध्या के राजा बनाना है। लेकिन राती रात की बात है जब ये घोषणा सुनिस कौन, समस्त देवी देवता मन, सब देवी देवता मन सुनिस राजा दशरथ जी महाराज का घोषणा करे रामला अयोध्या के राजा बनी। अगर राम अयोध्या के राजा बनी तो संसार के का होई। तब सबके सब विचार करिस काकर माध्यम से राजा दशरथ जी महाराज के घोषणा बदला जाए। कौन जाए? काकर में हिम्मत है कि अयोध्या में जाके राजा दशरथ ला समझाए। काकर में हिम्मत नहीं, कोई देवता आए पर तैयार नहीं। सोच लो एक समय हो समय से जिन समय में भगवान राम के अवतार हुई। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपार। जब भगवान राम अयोध्या में माता कौशल्या के गर्भ से अवतार लिखना, उसी समय भगवान राम ला धरती में देखे बर सब देवी देवता मन अयोध्या आ गए। लेकिन जब आज आए के बारी है तो कोई देवी देवता अयोध्या आए बर तैयार नहीं। माता सरस्वती चिंता में पड़ गए, आखिर करे तो करे का। भगवान ब्रह्मदेव जी महाराज कहते नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। भगवान राम ला घलो संसार में लाने वाली नारी हरे। अब आज 14 साल के वनवास भेजे के घोषणा करने वाली घलो नारी होने वाला है। लेकिन ये जो पासा पलटने वाला काम ला पुरुष नहीं कर सके, एक नारी ला जाना पड़ी। और कौन से नारी? माता सरस्वती ला आना पड़ी। सब देवी देवता मन माता सरस्वती ला अयोध्या भेजी। सर्वप्रथम अयोध्या भेजिस तो काबर भेजिस कहते अयोध्या में जाके ते पूरा रातों रात पासा पलट पे, रातों रात काम बिगाड़ पे। कौन से काम? काम बिगाड़े के मतलब है, मतलब काम बिगाड़ना मतलब कैसे ढंग के काम बिगाड़ना है। राजा दशरथ जी महाराज के घोषणा है कि अयोध्या के राजा राम बनने वाला है। भगवान ब्रह्मदेव जी महाराज कहते ई पुतल बिगाड़ना है, राम ला अयोध्या के राजा नहीं बनाना है। किसी भी कीमत में राम ला अयोध्या का राजा नहीं बनाना है। बस कुछ भी करके बात ला टालना है, कुछ भी करके राम ला अयोध्या से बाहर निकालना है। माता सरस्वती की सारा समझ के
माता सरस्वती रातों रात अयोध्या पूरा रातों रात अयोध्या घूम के देखी ऐसी कोई व्यक्ति नजर नहीं कि जेकर माध्यम से काम बिगाड़ सके। काबर अयोध्या राममय, अयोध्या राम के जगह और वहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंश के कुल में अगर छोटे से बच्चे भी जबान देते थे ना तो कर जबान के पालन किए जाते। भगवान राम के लिए राजा दशरथ जी महाराज के घोषणा नहीं, ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर बन चुके हैं। माता सरस्वती सोची इसकी काकर मती में समा जाऊं, काकर माध्यम से काम बिगाड़ो, लेकिन अयोध्या में कोई व्यक्ति नजर नहीं है। माता सरस्वती रात भर घूमे के बाद थके हारे उठ के जावत्री से, जैसे थके हारे उठ के जावत्री से ओत की बेर मंत्रा के उठना, मंत्रा जब आसत उठत रहा, मंत्रा के ऊपर नजर माता सरस्वती के पड़ी, कहती ये मंत्रा है, ये मंत्र है, मतलब मंत्रा घलो राम में है, अयोध्या में रही के बाद राम में है, लेकिन मंत्रा के हृदय में माता कैकेयी के प्रति समर्पित है। माता कैकेयी के प्रति समर्पित है। काबर मंत्रा माता कैकेयी के दासिये, ओकर बिहाव ओकर दहेज में आए, मंत्रा ओकर दहेज में आए, मतलब सबसे पहली प्राथमिकता माता कैकेयी दी ना। भले तीनों रानी की सेवा करी, लेकिन प्राथमिकता काकर दी जेकर संग में आए तेला। माता कैकेयी के प्रति ओकर मन में ज्यादा समर्पण है। माता सरस्वती के नजर पड़ी कि एकर हृदय में कैकेयी के प्रति समर्पण है, मतलब एकर माध्यम से फूट डालो शासन करो वाला काम हो सकते, एकर माध्यम से काम बिगड़ सकते। माता सरस्वती सीधा मंत्रा के मति में समर्पित हो गए। मंत्रा के मति में समा गए ना तो मंत्रा के पूरा मन पूरा मथा गए, और जैसे मन मथाइश ना तो सीधा ओकर नजर माता कैकेयी के भाव के ऊपर समझिस। माता कैकेयी के लिए कौन से भाव है मंत्रा के हृदय में? मंत्रा देखिस पूरा अयोध्या सजाते, अयोध्या कैसे सजाते, दुल्हन की भांति सज जाते, ऐसे सुंदर सुंदर पंडाल लगाते, समियानी लगाते, नाना प्रकार के सजावटी सामान लगाते। मंत्रा देखिस अयोध्या इतना सुंदर लगाते। मंत्रा दौड़त कैकेयी के पास चले, कहते कैकेयी मंत्रा कैकेयी कहते का बात है, मंत्रा ते बने ढंग के पोहाई नहीं सकते, मोरकर दौड़त आगे। मंत्रा कहते मोला समझ नहीं आते अयोध्या में का होते, कैकेयी कहते का समझ नहीं आते। मंत्रा कहते आज अयोध्या अतका सुंदर काबर सजाते, अतका सुंदर दिखत है अयोध्या। जैसे सुंदर की बात सुनिस तो माता कैकेयी मुस्कुरा दी, तोला पता नहीं है मंत्रा, तोला वास्तविक में पता नहीं है। मंत्रा कहते मोला कुछ भी पता नहीं है कैकेयी। माता कैकेयी कहते मंत्रा आज जैसे सूर्य उदय हुई, जैसे बेरा उड़ी, मोर राम के राज तिलक हुई, मोर राम ने अयोध्या के राजा बनाई, मोर राम ने राजगद्दी में बैठा रही। अतका बात सुनिस तो कैकेयी के मुंह फूल गए, कहते का सही बोला था। माता मंत्रा के बात सुने के बाद कैकेयी कहते हाँ मंत्रा में सही बोला तो। ओकर बाद मंत्रा एक से दूसरा शब्द बोल भी नहीं करी। माता कैकेयी कहते का बात मंत्रा, अतका बात सुनने के बाद तोर मुंह कैसे फूल गए? कैकेयी के बात सुनने के बाद मंत्रा कहते कि वास्तविक में तो खुश राम के राजा बने से, राम के राज्य अभिषेक हो से। माता कैकेयी कहते इतना खुश हो जेकर कोई सीमा नहीं, अतका खुश हो जिन समय में राम माता कौशल्या के गर्भ से जब अवतार ली, राम ला देखे के बाद जितना सुख प्राप्त हो ना, आज वही सुख मोर जीवन में दोबारा मिलने वाला है। मोर राम जब गद्दी में बैठी, मोर राम के जब राज तिलक हुई, मोर राम कतका सुंदर लगी, मोर अयोध्या कतका सुंदर लगी। मंत्रा कहते एक बात बताओ कि कई जेकर घर में जेकर बेटा कोई सरकारी नौकरी में रहते, जेकर बेटा कोई बिजनेस में रहते, जेकर बेटा कोई अच्छा काम धाम करते, ओकर घर में ओकरे महतारी के चलते, जेकर घर में जेकर पति पैसा वाला रहते, ओकर घर में वही पत्नी के चलते। ये जगह ते अपन आप ला तुलना करके देख। कैकेयी कहते का बात करतस मंत्रा, ते घुमा फिरा कैसे बात करता, जो बात बोलने साफ साफ बोलना। मंत्रा का एक बात याद रख कैकेयी, राम का कर बेटा है। माता कैकेयी ले पूछ की राम का कर बेटा है? माता कैकेयी कहते राम मोरे, राम मोरे। मंत्रा कहते वास्तविक में राम तोरे? माता कैकेयी कहते हाँ मंत्रा राम मोरे। मंत्रा कहते एक बात याद रख, राम ले जन्म देने वाली राम काकर माध्यम से आए, कौशल्या के माध्यम से आए। राम सबसे पहली प्राथमिकता कौन दी? अपन जन्म देने वाली महतारी दी। वो जगह में ते साइड हो जाए, इतना याद रख कैकेयी जे राम से इतना प्रेम करते, राम के प्रति इतना लगाव रखता का वास्तविक में राम तो इतना प्रेम करते का राम के हृदय में तोर प्रति इतना लगाव है। माता कैकेयी कहते मंत्रा तोर ऐसन बात बोले से पहली तो जबान का बन निकट गए।
ते राम और मोर बीच के प्रेम के भेदभाव जानना चाहता। राम मोर ऐसन पुत्र है कि राम के एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपने प्राण त्यागे पर तैयार हूँ। राम के लिए मैं हर चीज छोड़े पर तैयार हूँ। राम के लिए अपन प्राण भी त्यागे पर हर कदम में तैयार हूँ। मंत्रा कथे जिन प्रेम तोर हृदय में राम के प्रति का वास्तविक में राम तोर से का मया करते के कई कहते स्वाभाविक सी बात है। जब मैं राम का इतना मया करता हूँ तो मोर राम का वर मया नहीं करी, मोर राम का वर मोर सम्मान नहीं करी, मोर राम का वर प्रेम नहीं करी। मंत्रा कहते बस मैं ही बात को सुनना चाहते रहे हूँ। बोले ही समय के इंतजार ही सबको समय आ चुके कि वास्तविक में राम से इतना प्रेम करते सब राम के प्रेम के परीक्षा के घड़ी कि राम तोर लिए समर्पित हो सकते, राम तोर लिए इतना प्रेम कर सकते कि जे चाहता से वो कर सकते। माता के कहते स्वाभाविक सी बात है जब मैं राम के लिए कर सकता तो राम मोर पर काबर नहीं करी। मंत्रा कहते ठीक है अगर राम के लिए कर सकता तो राम ला बोल दे कि वो राम अयोध्या के राजा ना बने, अयोध्या के राजा भरत ला बना दे। और एक बार तो राम ला बोल के दे देख माता के कहते की बात करता राम इसने अयोध्या और भरत के लिए करोड़ों अयोध्या त्याग सकते तो एक अयोध्या की बात करता। मंत्रा कहते करोड़ों अयोध्या की बात छोड़ के गई सबसे पहले एक अयोध्या ला तो समर्पित करके देखे राम अपन भाई भरत के लिए। अब देखो माता के कई की बात माता के कई ला बात मनवाए के कारण का है मंत्रा मानता मंत्रा के हृदय में माता मंत्रा के मति में माता सरस्वती समाहित हो गए। और जब तक माता सरस्वती के इशारा है तब तक मंत्रा ओकरे इशारा से काम करी और जब तक सरस्वती के इशारा से मंत्रा काम करते तो के कई लगलो मंत्रा के बात मानना पड़ी। आवाज वही के कई मंत्रा के सामने मजबूर हो गए, मंत्रा के बात ला स्वीकार कर रही और मंत्रा के बात ला स्वीकार करे के बाद आज रामला अयोध्या के राजा बने से रोके जाते। ये विधि के विधान है सजनों, हम सबला पता है कि माता कौशल्या रामला जन्म दे, हम सब जानता माता कौशल्या रामला जन्म दे, लेकिन माता के कई श्री रामला जन्म दे। माता कौशल्या रामला जन्म दिस लेकिन माता के कई श्री रामला जन्म दिस काबर माता के कई एक बात के आभास हो चुकी कि राम को सर्वव्यापक अंतर्यामी सृष्टि के पालन करता जगत पिता है। ओ राम जो ही सुब्रत सिद्ध होई जेकर चरण नाम मात्र ले के बाद जीव के जीवन के कल्याण हो जाते, जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान का नहीं थके। ओ राम अगर मोर राम आज अयोध्या के राजा बनी तो विश्व के राजा कौन बनी और विश्व के राजा बना बनी आज माता के कई के आधार लिस्ट कौन मंत्रा और मंत्रा के आधार कौन लिस्ट माता सरस्वती। हम सब यही बात सोचता कि के कई के खातिर भगवान राम ने 14 साल के वनवास मिले है, लेकिन कभी ये बात ला जानने के प्रयास करें माता के कई ला प्रेरित करने वाली कौन है? मंत्रा। मंत्रा ला प्रेरित करने वाली कौन है? सरस्वती। सरस्वती ला प्रेरित करने वाली कौन है? देवता। देवता ला प्रेरित करने वाली कौन है? ब्रह्म। और ब्रह्म कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। असम भगवान राम ही चाहते हैं कि मैं विश्व कल्याण कर 14 साल के वनवास जाऊं, तो आप और हम जैसे चंचल मती के मानव अगर दुनियादारी के बात न सोच तो कोई मतलब नहीं सजनों, ये तो विधि के विधान है। अगर आज आप और हम सब राम जी के दरबार में बैठे ना, ये भी भगवान राम जी की कृपा है, ये भी भगवान राम जी की कृपा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक आप और हम सब के इतना अंदर सामर्थ्य नहीं कि एक साथ बैठ के सत्संग कर सकन। आज पंडाल के अंदर बैठे व्यक्ति, पंडाल के बाहर घूमने वाला व्यक्ति कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकन कि कल के सूरज कौन देखबो कौन नहीं देखा, लेकर कोई गारंटी नहीं। जो समय मिलेगा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय, जो समय मिले हम आप ये जीवन के सदुपयोग करत हन, ये मानव जीवन के सदुपयोग करत हन। काबर आप और हम सब के जीवन में राम जी की कृपा है। किस्मत सज्जनों के एक साथ बैठ के भगवान राम कथा क्यों चलत है। भगवान अगले जन्म में का बने ना काय कर कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो जो समय में लेकर महत्व जाने के प्रयास करूं, मैं आप लोग पहले भी कहूं कि रामचरित मानस कथा सिर्फ कहानी सुनने वाली बात नहीं है, ये दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पीली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं। रामायण एक चरित्र भी दर्पण है। सबसे पहले आप लोग हमला अपन आप से परिपूर्ण अवगत कराते। आओ नीचे चौपाई के चर्चा प्यारा सर्जन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। हरि श्री राधे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर ते भजन
राम कथा मन लगा ले, जय भजन
सत्संग कर ले मैंने। बोल रविंद्र सरकार की। बोली श्रीपति रामचंद्र की। तो यहाँ बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के लिखे के भाव है कि नाम मंत्र मदमती चेरी के कई केरी अजिश पिटारी ताहे करी गई गिरामती फेरी। माता मंत्रा के मतीला फेरे कारण का है मंद बुद्धि मंदमती। और आप सब ला पता है कि आपके कमजोरी सामने वाला ताकत है ना। मंत्रा के मती मंद है, मंत्रा के कई के लिए ज्यादा समर्पित भाव तेकर सिटी माता सरस्वती ओकर कमजोरी पकड़ रिस। अब कमजोरी पकड़े के बाद ही ओकर मती लपेट रिस। और मती फेरे के बाद ही भगवान राम के लिए अयोध्या के राजा नहीं बल्कि 14 साल के वनवास के चुनाव हुए। ये सबसे बड़ी बात है कि एक नारी दूसरा नारी के प्रति समर्पण भाव का है। और माता कैकेयी के प्रति जो माता मंत्रा के हृदय में समर्पण भाव है ना, माता मंत्रा के ईमानदारी है। माता मंत्रा ले जिन कर्तव्य के लिए जिन काम के लिए अयोध्या भेजे वो काम ले अपन पूरा ईमानदारी के साथ और लगन के साथ निभाते। स्वाभाविक सी बात है, जेकर संग में आए होकर सेवा करी, जेकर संग में आए होकर दासी बन के, मतलब ओकर लिए सोचना जायज सी बात है। लेकिन ये मंत्रा के कर्म है, सजन मंत्रा के जीवन के कर्म है कि आज माता कैकेयी के प्रति भाव रखी। सो भगवान राम ला वो ईश्वर ला घलो 14 साल के वनवास भेजे बर सामर्थ हो गए, ओकर अंदर वो तैयारी हो गई, ओकर अंदर वो काबिलियत हो गई। आज का यही कार्य इस संसार में रहने वाली कोई मंत्रा कर सकते। आज ये दुनिया में मंत्रा कमी नहीं है, लेकिन जोन स्वभाव ए मंत्रा मेरी, जोन स्वभाव जोन समर्पण भाव ये मंत्रा मेरी आज के देश के मंत्रा में नहीं। मंत्रा घरों घर मिलते, चारी चुगली करने वाला, एक दूसरे को तोड़ने वाला। लेकिन ये जो मंत्रा एक और दूसरा के प्रति जो भाव रखी ना, विश्व कल्याण के लिए लड़े। ये मंत्रा विश्व कल्याण के लिए सोचे है। जब राम विश्व कल्याण के लिए ही 14 साल के वनवास भिजवाए की तैयारी माता कैकेयी के माध्यम से करे। अब सोच के देखन, आप ला भी नारी जीवन मिले, मोला घलो नारी जीवन मिले। बस फर्क है कि आप बैठ के सुना तो और मैं ऊपर में बैठ के सुना तो। मैं आप लोग पहले भी कहूँ, नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। अब आप सोचो तो आप ये मत सोचो कि मैं अतका बड़े व्यास की करते हूँ, मतलब बहुत कुछ ज्ञान, मैं अतका बड़े व्यास की दिन बैठे पर बैठ गई हूँ। लेकिन ना तो मैं कोई संत हूँ, ना तो मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना तो कोई धर्मात्मा, ना तो कोई पुण्यात्मा हूँ। मैं भी आप बन जैसे दाम्पत्य जीवन में जीने वाली एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ। फिर भी मोर जीवन में राम जी की कृपा और आप सबके आशीर्वाद है कि मैं आप जैसे संत के सानिध्य में बैठ के राम कथा कहे के सामर्थ्य रखता हूँ, सत्संग करे के सामर्थ्य रखता हूँ। मैं आप सब लोग बता भी देना चाहूँ कि अतकबड़े व्यास के बैठे गद्दी में बैठे के कारण मोर ससुर हरे, मोर ससुर ही मोला रामायण पढ़े बर सिखाए और आज भी मोर ससुर ही सिखाते। आज ओकर प्रेरणा, ओकर आशीर्वाद, ओकर कृपा है कि आप जिस संत के सानिध्य में रह के बैठे बर सत्संग करे के लायक बने हो। एकर पूरा श्रेय मोर ससुर जी ला जाते। आज हर माता पिता चाहते कि संस्कारवान बेटा मिले, संस्कारी बहू मिले। हर दाई दादा के सोचे कि राम जी से बेटा मिले, सीता जी से बहू मिले। सबसे बड़ी बात, राम जी से बेटा पाना चाहतन, सीता जी से बहू पाना चाहतन तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जी से बेटा बहू की प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माँ बाप के जीवन में सही विचार नहीं, हम जैसे माँ बाप के जीवन में सही संस्कार नहीं, तब तक हम अपन औलाद से काऊ में के मन औलाद संस्कारवान बनी। हर माता पिता के सोच कि मोर लड़का के जीवन में अच्छा संस्कार आए, मोर लड़का के जीवन में अच्छा विचार आए, मोर लड़का अच्छा रास्ते में चले। लेकिन आजकल के लड़का मन ला संस्कार के बात कभी संस्कार के मामला में तो 4 कदम दूरी है। आजकल के लड़का मन संस्कार के मशीन धरे धरे घूमते, जिन कहते मोबाइल। आज छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल देख ले, जिन बच्चा ला दाम्पत्य जीवन के बारे में पता नहीं, आने वाला भविष्य के बारे में पता नहीं। अगर आज देश और समाज अगर तकनीकी की ओर आगे बढ़ते कर कारण भलो मोबाइल हरे और बर्बादी की ओर बढ़ते कर कारण भलो मोबाइल है। अगर व्यक्ति अगर सदुपयोग करते हैं तो वो आगे निकल गए, अगर दुरुपयोग करने वाला आज कहां से कहां पहुंच गए। कथे ना समझने वाला कोरा कागज देख के समझ जाते, ना समझ को पूरी किताब पढ़ा दो। माँ बाप चाहते कि लड़का के जीवन में अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार है, अच्छा विचार है, जेकर माध्यम से दुनिया माता पिता के नाम ला रोशन करे, माता पिता के नाम ला जाने। आजकल के लड़का मन मोबाइल की दुनिया में इतना ज्यादा लत हो चुके, इतना डूब चुके, जेकर बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सके। अब बस
भारत देश में हर व्यक्ति चाहतन काबर 22 जनवरी को हमर विश्व हिंदू दिवस है। और आज के दिन तो अंग्रेज मन के दिए हुए दिन 1 जनवरी सब जन कहते हैप्पी न्यू ईयर। हमला था ये हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल स्वीकार नहीं है। फेकर से हमला आप मल्लानी के नया साल के बधाई कह के हमारे हैप्पी न्यू ईयर वो दिन नहीं जिन दिन 22 जनवरी जिन दिन हम अयोध्या के राम दरबार में हमारे राम लला के राम मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो दिन हमारे जीवन के नए वर्ष की शुरुआत हुई। आज हर व्यक्ति गाँव-गाँव में नारा लगाते कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। कहाँ से राम राज्य, कहाँ से राम राज्य? आप विचार करके देखो ना, 22 जनवरी की तैयारी आप सब लहे, हम सब लहे। हर व्यक्ति चाहते कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। गांव-गांव में पीला झंडा पकड़ के, पीला कपड़ा पहन के राम नाम के नारे लगाते। राम राज्य इतना आसानी से आने वाला नहीं है सज्जनों। राम राज्य की स्थापना के लिए धर्म के लिए आगे आना पड़ी, धर्म के लिए लड़ना पड़ी, धर्म के लिए आवाज उठाना पड़ी, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकते। राम राज्य की स्थापना करबर सिर पर पीला कपड़ा पहन, पीला झंडा पकड़ के राम नाम के नारा लगावे कर मतलब राम राज्य की स्थापना होने वाला नहीं है। राम राज्य की स्थापना के लिए पहले अपने आप में समर्पण होना चाहिए, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकते। आज जगह जगह रामायण, भगवत गीता, पुराण के आयोजन हो, कारण का है कि मानव अपन आपला समझ सके, मानव अपन आपला जान सके। सब कुछ समझे के बाद, सब कुछ जाने के बाद अगर आप और हम जैसे मानव अनजान की तरह जिंदगी जीवो तो हमारे से बड़े मूर्ख व्यक्ति दुनिया में कोई मिल नहीं रही। हमारे से बड़े मूर्ख व्यक्ति दुनिया में मिलने वाला नहीं है। आज जो समय के हम अपन आप बदले के प्रयास करना, आज जो समय के अपन आप जाने के प्रयास करना। अगर आज ये समय निकल गए बाद में पछतावा करबो कोई मतलब नहीं सजनों। जो समय में लेकर सदुपयोग करे के प्रयास करना, जो समय में लेकर महत्व जाने के प्रयास करना। आपके गाँव डाभा, अब मैं पूछा तो ईमानदारी के साथ बताओ, आपके गाँव डाभा में 21 जन रहते क्यों आदमी? अब हावे की 21 जन पहली सब डालना गोल घुमा देख लो, नजर ला 21 जन रथो क्यों आदमी लेन बताओ ना। 21 जन रथो क्यों आदमी लेन बताओ दीदी मन बताओ। औ हावे की नहीं हावे ना, औ हावे आदमी फिर भी नहीं आए काबर? ज्यादा रात हो गई तेकर से थी कि ठंडा है तेकर से थी है ना दही उदय का धाव का ठंडा है तेकर से थी। अब ये बताओ रामायण होते तब आधा रात हो गई और ठंडा गलो लागते। अब ये रामायण के बदला इस मंच में अगर कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा होती तब ठंडा लागतीस ना रातों लागतीस। काबर ऑर्केस्ट्रा बिना 11-12 बजे चालू होबे नहीं करे। अब मैं आप पूरी बात कहना चाहूँ, अगर ई मंच में रामायण के बदला कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होतीस ना, जिन जिन मन नहीं आए ते मन पहली जगह बना के बैठती सब तुम आगू बैठे थे, मतलब बिल्कुल जगह नहीं मिलती। ये हमारे देश और समाज के लिए शर्म की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ जाके बैठना चाहिए लोगों ने वो जगह में जाके बैठना पसंद नहीं करन। जिन बात ला समझना चाहिए वो बात ला सुनना ही पसंद नहीं करन, तो कहाँ से राम राज्य की स्थापना हुई जी? सोच के देखो ना। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन जगह में हमला बैठना चाहिए, जिन जगह समझना चाहिए, हम उस जगह में जाना पसंद नहीं करन। वो जगह में जाए से पहले उस जगह के रास्ता ही बदल देता। सोच के देखा जाए ये राम राज्य की स्थापना इतना आसानी से होने वाला नहीं है। आज रामचरितमानस कथा आप सबके बीच में यही भाव रखते सज्जनों की वास्तविक में सबसे पहले हमला अपन आप जानना पड़ी, अपन आप समझना पड़ी। जब तक हम अपन आप नहीं जान पाबो, अपन आप नहीं समझ पाबो, तब तक दुनियादारी के बारे में समझ नहीं पान। अब मंत्रा अपन आप जान चु करे से के कई अपन आप जान चु करे से कर सकती। आज भगवान राम लगलो अयोध्या के राजा ना बना के विश्व के राजा बना के सामर्थ्य रखे। ए हरे महतारी माता के कई के चरित्र से बहुत सारी प्रेरणा मिलते। माता के कई एक सौतेली माँ, सौतेली माँ। आज संसार में ऐसा कौन सौतेली महतारी हुई जिन अपन सौतेला बेटा के लिए अपन माथा में कलंक का टीका लगा के वो विश्व कल्याण के लिए आगे रखी। माता के कई सौतेली माँ हो के बावजूद भी अपन आप कलंक नहीं बना लिस, अपन आप चरित्रहीन बना लिस, दुनिया की नजर में गिरना पसंद करिस। लेकिन राम 14 साल के वनवास भेजे बर 38 राजा दशरथ जी महाराज एक बार नहीं बल्कि बार-बार पूछिस के कईला के कई ते सही कहा दस की मजाक करे थस। माता के कई कहते मैं सही कहा तो, मैं सही कहा तो। राजा दशरथ जी महाराज कहते कैसे बात करता के कई ते रामला युद्ध से बाहर भेजे की बात करता, 14 साल वनवास भेजे की बात करता, एकर बदला कोई दूसरा वरदान मांग ले।
माता के कई हरदिस कहते स्वामी अगर आप जो देना चाहते हो तो बोले यही वचन दो, अन्यथा बोला कोई वचन नहीं चाहिए। राजा दशरथ जी महाराज आज मजबूर हो गए। काबर मजबूर हुई? माता के कई के प्रेम में रामचरितमानस कथा प्रेम के प्रतीक बना है। प्रेम के लिए समर्पण भाव कैसे होना चाहिए। आज राजा दशरथ जी महाराज माता के कई के लिए इतना समर्पित हो गए, आज ओकर प्रेम में इतना समर्पण हो गए कि आज राम ले 14 साल के वनवास भेजे बर गलो तैयार हो गए। एला कहते प्रेम। ये दुनिया में कई प्रकार के प्रेम है। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, जो प्रेम के जान ले वही तो प्रेमी हो। माता के कई के हृदय में राम के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है जेकर बारे में कोई हद नहीं, इतना ज्यादा प्रेम। लेकिन जब प्रेम ला समर्पण करे के बारी ऐसने तो का करिस, अपन से अपन आप से अलग ही कर दिस। काबर अलग करिस? प्रेम के वास्ता माता के कैला भगवान राम और प्रेम के वास्ता दिला चुके हैं कि इसकी माँ ते मोर से सबका प्रेम करता, सबका प्रेम करता, तो प्रेम के बारे में वर्णन नहीं कर सकूं, लेकिन तोला यही प्रेम के वास्ता है। कौन से वास्ता? मोला ते अपन प्रेम के बंधन में बांध लेवे। राजा दशरथ जी महाराज ला प्रेम के बंधन में जब तक नहीं बांधे तब तक बोले विश्व कल्याण करे एक मौका नहीं मिले। और विश्व कल्याण करे बर का करना पड़ी? तो यही प्रेम ला एक हथकड़ी बनाना पड़ी, यही प्रेम ला तो हथियार बनाना पड़ी, तभी मोला विश्व कल्याण करे के मौका मिली। माता के कई के दंडवत नाम करे भगवान राम कहते माँ तो बोले 14 साल के वनवास भेजे के मौका दे। इस कारण का है तो पता है माँ ये 14 साल के वनवास मोर जीवन में कतका सुंदर समय लेके आने वाला है। 14 साल के वनवास के अंतर्गत मतलब कतका संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, कतका संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली, कतका जीव जन श्रापित अवस्था में है ओला उनका श्राप से मुक्त करे के मौका मिली। ये मोर जीवन के सौभाग्य। आज माता के कई जैसे सौतेली महतारी गलो पाके भगवान राम गलो पनापला जीवन ला धन्य बना ली। आज आप और हम सब भी चाहतन कि मानव जीवन धन्य हो जाए, मानव जीवन के कल्याण हो जाए। आप सब काबर राम जी के दरबार में बैठे हो, सत्संग की जगह में बैठे हो, जीवन कल्याण करे बर, है ना? हम सब मानव चाहतन कि सत्संग के माध्यम से जीवन के कल्याण हो। राम जी के दरबार में आए के बाद ये सोचो कि राम कथा सुने के बाद सत्संग करे के बाद जीवन के कल्याण हो गए, कब यहाँ कल्याण नहीं होने वाला है। सत्संग के माध्यम से जीवन में का सोच आवत है, का विचार पैदा होते, तभी कल्याण हो सकते। रामचरितमानस कथा ये नहीं कहा कि ये रामचरितमानस कथा में कोई जगह बात नहीं लिखे, रामायण में कोई बात ये नहीं लिखे कि 24 घंटा भक्ति करो, 24 घंटा भगवान के पूजा करो। आप पूजा मत करो, एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया दो की आज तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। 24 घंटा पूजा पाठ करना जरूरी नहीं, 1 घंटा गलो पूजा पाठ करना जरूरी नहीं। 1 घड़ी या 2 घड़ी तोर पास 1 घंटा का समय नहीं, 5 मिनट के समय नहीं, 1 मिनट उसको तोर पास टाइम नहीं तो का कर ले? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाई माता, प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम कर ले तो जीवन के कल्याण है, कल्याण है। अगर इस संसार में भगवान ला खोज बस सोचना तो भगवान कहीं नहीं है। अगर भगवान है तो माता पिता के रूप में है, ईश्वर है तो माता पिता के रूप में है। जन घर के लड़का मना प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम कर लेते, जन घर के लड़का मना सूत उठ के दाई दादा के चरण छू लेते, वो घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सके, वो घर में कभी गरीबी प्रवेश नहीं कर सके। ये रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में ये प्रमाण सिखाते। वो घर के व्यक्ति ला कोई मंदिर जाके जरूरत नहीं, जिन घर के बेटा और बहू अपन माता पिता के प्रणाम करे थे, अपन सास ससुर के चरण ला प्रणाम करे थे ना, वो घर के व्यक्ति ला कोई तीर्थ यात्रा करे की जरूरत नहीं है, वो घर के व्यक्ति ला कोई मंदिर में दान करे की जरूरत नहीं, वो घर के व्यक्ति ला कोई बोल बम जाके जरूरत नहीं। वो घर नहीं मंदिर से भी बढ़कर माने गए जिन घर में माता पिता के सेवा होते, जिन घर के दाई दादा के चरण स्पष्ट किए जाते, जिन घर के लड़का अपन माता पिता के चरण के धुरल अपन माथा के तिलक बना लेते, वो घर के व्यक्ति दुनिया में धाम करे की जरूरत नहीं, वो चारों धाम के यात्रा माता पिता के चरण में समर्पित। ये रामचरितमानस ग्रंथ सजनों, आज हर माँ बाप चाहते कि मोर लड़का के जीवन में ऐसा संस्कार आए, मोर लड़का के जीवन में ऐसा विचार आए। आज माता पिता घरों त्रस्त हो गए लड़का के नाम से। मैं प्रत्येक माता पिता से एक निवेदन करना चाहूँ, एक प्रार्थना करना चाहूँ कि आप सब जो मोबाइल के दुनिया में आज लड़का ला रखे हो ना, एक जिम्मेदार भी आप सब। लड़का के भी कहीं ना कहीं दोस्त के साथ साथ माँ बाप के भी गलती है। आज अगर लड़का के हाथ में मोबाइल थमे तो मोबाइल थमाने वाला भी तो दाई दादा है ना? माता पिता ला मोबाइल देने वाला दाई दादा है। अब सोचा था कि मोबाइल दे के बाद लड़का पढ़ाई करी, वो स्वाभाविक सी बात है। मोबाइल दे के बाद लड़का मोबाइल के दुनिया में डूबे करी,
है ना। रामचरितमानस कथा आप सबके जीवन में समय रहते ये सारी भाव से अवगत करते सज्जनों की अभी भी समय अपन आप ले संभाल ले, अभी भी समय अपन आप ले जान ले। अगर अपन आप ले संभाल ले, अपन आप ले जान ले तो समझ ले तो मानव जीवन सार्थक हो गए, मानव के जीवन के कल्याण हो गए। आज जीवन है, कल हम सबके जीवन में काकर साथ का का एक कोई गारंटी नहीं सज्जनों। आज जीवन है, कल हम सबके जीवन में काकर साथ का ना कहकर कोई गारंटी नहीं। अगर आज जीवन है तो एक न एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़ी। अगर आज ये तन है तो तन से एक दिन प्राण निकलना पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं है हनकारन। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन के सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत करते रामचरितमानस ग्रंथ। आओ नीचे चौपाई के चर्चा प्यारा सर्जन के बाद आओ आदरणीय तेजस्वी खिलेंद्र चित्रांगन प्रीति आप सभी की तरफ से 200 रुपये प्रेम भेंट। और यही साथ ही साथ कुमारी कनिप्रा सिन्हा, कुमारी लोकिता सिन्हा, कुमारी संध्या सिन्हा, आप सभी सिन्हा परिवार की ओर से पूरे 201 रुपये प्रेम भेंट। भगवान राम राघवेंद्र सरकार आप सबके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, आपके पूरे परिवारों पर अपन आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सबसे निवेदन करूं कि दानदाता के सम्मान में आप सब एक बार जोरदार ताली बजा कर सम्मान करो और जोरदार जयकारा के संग बोली श्रीपति